नमस्कार। लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड युग निर्माण परिवार में आप सभी का स्वागत है। आज चर्चा हो रही है ध्यान और समाधि में फ़र्क। ध्यान और समाधि क्या है, क्या होते हैं, दोनों में क्या डिफरेंस है और कौन सा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ध्यान, योग, इसकी बहुत चर्चाएं होती हैं, लेकिन जो समाधि है ना, वो ध्यान से भी आगे की चीज़ है, यानी ध्यान से भी एक क्लास आगे है। या ये कहा जाए कि समाधि अंतिम अवस्था है। योग में 8 भाग बताए गए हैं, आपने सभी ने सुना होगा। योग सूत्र में यम, नियम, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। तो जो ध्यान है वो 7वां पार्ट है और 8वां पार्ट है समाधि। जब कोई ध्यान की पूर्णता को प्राप्त कर लेता है, जब कोई ध्यान में पूरी तरह से लीन होना शुरू कर लेता है, ध्यान की पूर्णाहुति जिसकी हो जाती है, वो समाधि को उपलब्ध हो जाता है या उपलब्ध होने लगता है। इसे ऐसा समझें कि आकाश में चमकने वाली बिजली ध्यान है, जिसमें थोड़ी थोड़ी देर में लाइट होता है ना। जब बिजलियाँ चमकती है रात में तो थोड़ी देर के लिए प्रकाश होता है, फिर प्रकाश चला जाता है, वो ध्यान है। और आकाश में निकला हुआ सूर्य वो समाधि है, जो वापस नहीं होता, जो हमेशा के लिए आपको प्रकाशित कर देता है, एनलाइटन कर देता है। तो एकदम से समाधि, अगर आपके पूर्व के तप है, साधना है, तो कोई व्यक्ति सीधे भी समाधि को उपलब्ध हो सकता है। नहीं तो उसे प्रॉपर वे में ध्यान के बाद समाधि के लिए उपलब्ध होना होता है। ध्यान आप कितने दिन करेंगे उसके बाद समाधि होगी, ये नहीं कहा जा सकता। ये आपकी प्यास और आपके प्रयास पर निर्भर है। लेकिन अगर कोई सच्चे मन से, और जिसके मन में अपने आप को जानने की उत्कंठा है, जो अपने आप को जानना चाहता है, जिसको अपने आप को जानने की बहुत प्यास है, तो वो निश्चित रूप से समाधि में उपलब्ध हो सकता है। और समाधि का मतलब ये नहीं होता कि जो मरने के बाद होती है, कब्र बना दी जाती कि भैया ये समाधि हो गई। जीते जी आप समाधि को उपलब्ध हो सकते हैं। तब आपका मन आत्मा में हमेशा के लिए लीन हो जाता है, चित्त आत्मा में हमेशा के लिए लीन हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी याददाश्त नहीं रहेगी, आपकी मेमोरी नहीं रहेगी, आप कोई विचार नहीं कर पाएंगे। आप विचार करेंगे, आप मन को चलाएंगे, लेकिन एक साधन के रूप में। मन आपका उपयोग नहीं कर सकेगा, आप मन का उपयोग कर पाएंगे। मन के साथ आप बहेंगे नहीं, आप हर चीज़ के साथ असंग रहेंगे। आप संसार में तो रहेंगे, लेकिन संसार आपके अंदर प्रवेश नहीं करेगा। आप हर रिश्ते को निभाएंगे, लेकिन कोई चीज़, कोई दुख, कोई कष्ट आपको प्रभावित नहीं कर पाएगा। इवन कोई सुख भी आपको प्रभावित नहीं कर पाएगा। आप हमेशा आनंद की अवस्था में रहेंगे, परमानंद की अवस्था में रहेंगे, सच्चिदानंद की अवस्था में रहेंगे। कुछ लोगों को ये अनुभूति ध्यान करते समय भी मिलने लगती है। आनंद होना, ऐसा लगना कि चारों तरफ से आनंद की वर्षा हो रही है, खुशियाँ आ रही है, शांति हो रही है। वो तो सिर्फ एक छोटा सा करंट है, स्पार्क है। लेकिन जब आप समाधि को उपलब्ध हो जाते हैं तो ये अवस्था सतत हो जाती है, हमेशा के लिए हो जाती है। और वो अद्भुत अनुभव है, अद्भुत। उसके लिए शब्द नहीं बने, उस अवस्था में पहुँच कर ही आप उसे जान सकते हैं। जिन्होंने ध्यान का थोड़ा भी स्वाद लिया होगा, जिनका मन थोड़ी देर के लिए भी ठहरा होगा, तो वो जो क्षणिक आनंद रहता है ना, जिससे आप सराबोर हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं, समाधि में वो आनंद 24 घंटे रहता है। सोते जागते हमेशा रहते हैं। समाधि को उपलब्ध व्यक्ति निद्रा में भी बोध बनाए रखता है। वो सोता ही नहीं है, उसमें जागृति बनी रहती है। शरीर सोता है, वो जागता है। और ये एक अद्भुत है। इसके बाद कुछ पाने जैसा नहीं रह जाता। समाधि यानी अपने आप को ब्रह्म में स्थित कर देना। तो हर किसी का लक्ष्य ध्यान के साथ साथ समाधि भी होना चाहिए। ध्यान करने वालों के लिए चलो मन के विकार ठीक हो जाएंगे, थोड़ा सा मन अच्छा हो जाएगा, शांत रहने लगेगा। लेकिन जिसने समाधि उपलब्ध कर ली ना, तो फिर तो वो ये जन्म मरणों के चक्करों से भी छूटने लगता है, हर परेशानी से मुक्त होने लगता है। ब्रह्म ज्ञानी हो जाता है, संक्षेप में कहा जाए तो आत्मज्ञानी हो जाता है। इतना महत्वपूर्ण है समाधि। समाधि, कभी कभी ध्यान में आप जब गहरे चले जाते हैं तो क्षणिक समाधि कभी उपलब्ध होते हैं, जिसे सविकल्प समाधि कहते हैं, जिससे आप फिर वापस आ जाते हैं। लेकिन अगर आप निर्विकल्प समाधि को उपलब्ध हो गए हैं, जो समाधि की बिल्कुल चरम और परम अवस्था है, तो फिर वहाँ से वापसी नहीं होती। फिर आप हमेशा के लिए परमानंद में स्थित हो जाते हैं। जीते जी समाधि को उपलब्ध हो जाते हैं, हर कार्य करते हैं लेकिन परमानंद के साथ।
खुशी के साथ, जॉय के साथ। और आपकी आभा, आपकी प्रतिभा, आपके अंदर ऐसा निखार आता है कि पूरा ज़माना देखते रह जाता है। दिव्य हो जाते हैं आप। तो ज़रूर समाधि के लिए प्रयास करें। प्रयास क्या करें, आप ध्यान करते रहें, करते रहें, करते रहें। ध्यान में जैसे ही आपकी गति होगी, एक दिन आप निश्चित रूप से समाधि को भी उपलब्ध हो जाएँगे। हमारी शुभकामनाएँ आपके साथ हैं। थैंक यू।